डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद बिस्ट फैमिली। तो फ्रेंड्स अभी हम हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं। तो रास्ता तो अभी यहाँ से सब जा रहे हैं ऑटो। अब यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं। पापा ये ले लो, ऐसे ही कुछ ले लेते हैं हम, क्योंकि मम्मी तो हमेशा कुछ मांगती। मम्मी जल्दी आओ। तो अभी हम जाने हनुमानगढ़ी के लिए। रास्ता तो देखना पड़ता है जाने से पहले। तो अभी हम निकलने वाले, बस पापा यहाँ रुपीस दे दे। अभी हम निकलने वाले, मुझे भी दो। क्या खा रहे हो अकेले? तो मैंने यहाँ से एक सेंट्री फ्रूट ले लिया है। चलो अब चलते हैं हनुमानगढ़ी के। मामा आ जाओ। चलो अब सीधा हम आपको ले जाएंगे हनुमान। सो फ्रेंड्स, जहाँ हम जा रहे हैं ये है उत्तराखंड में नीम करोली बाबा जी द्वारा बनाया गया हनुमान जी का सबसे पहला मंदिर, जो उत्तराखंड में उन्होंने सबसे पहले बनाया था। बाबा जी ने यहाँ पर एक बजरी की पहाड़ी पर ये मंदिर जो है वो स्थापित किया था। बजरी की पहाड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करती थी और जैसे भी होता था यहाँ पे भूस्खलन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। जैसे थोड़ा सा वेदर चेंज होता था यहाँ पे भूस्खलन होने लग जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाबा जी के आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सत्संग हुआ करते थे। जैसे आपके हनुमान जी के सॉन्ग्स वगैरह हो गए, हनुमान चालीसा हो गई, सुंदरकांड हो गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, जिस वजह से यहाँ पर भूस्खलन होना बंद हो गया था। और ये भी माना जाता है कि जिस चट्टान पे बना है, जिस बजरी की पहाड़ी पे बना है, उसके बगल की जो पहाड़ी है उसे मनोरा पहाड़ी कहा जाता है। ये एक तरीके का बेसिकली जैसे जो छोटे बच्चे थे या फिर जो बड़े आदमी लोग ख़त्म हो जाते थे यहाँ पे चिकन पॉक्स की वजह से, जो लोग मरते थे उनको उस पहाड़ी में दफनाया जाता था। तो एक छोटा सा कब्रिस्तान वो माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने का और उनके बसने का भी यही एक रीज़न हुआ करता था कि जो मनोरा पहाड़ी है, यहाँ पर जो कब्रिस्तान था, तो उनकी जो आत्माएँ हैं या जो भी सोल एनर्जीज़ वहाँ पे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, तो उनको वहाँ से मतलब एक पीसफुल मतलब उनकी जर्नी आगे रहे, इसके लिए तो बाबा जी ने यहाँ पर 1950 में वो आए थे। 1953 में उन्होंने यहाँ पे एक बड़े हनुमान जी की स्थापना की थी। उससे पहले एक छोटे हनुमान जी, मैं अंदर आपको फ़ोटो दिखाऊंगी उसकी, वो जो है नीम करोली जी बाबा जी द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर धीरे धीरे भंडारे भी स्टार्ट हो गए। तो जब यहाँ पे भंडारा स्टार्ट हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग आए, जिसमें बच्चों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा बहुत जो था भंडारा कम पड़ गया था उन बच्चों के लिए। तो बाबा जी ने वहाँ पर अपने जो साथी थे उनको बताया कि मनोरा पहाड़ी से आई हुई आत्माएं हैं जो दफनाई गई हैं, वो यहाँ पर भंडारे के लिए आई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इस भंडारे में मनोरा पहाड़ी की जो आत्माएं हैं वो भी यहाँ पर भंडारा खाने आई थी। और बाबा जी ने कहा था कि अब से ये मतलब बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, अब ये यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से रह सकती हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ के किसी लोकल से ही ली थी जो यहाँ पर मुझे मिले थे। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर का अंदर का रास्ता। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा शू स्टैंड, पानी की सुविधा है, आप हाथ धो सकते हैं और निःशुल्क रहेगा। इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आपके शूज़ उतार के आप हैंड वॉश कर सकते हैं। फिर आप बढ़ेंगे आगे अंदर की तरफ तो ये छोटी सी आपको एक गैलरी मिलती है। ये है नीम करोली बाबा जी द्वारा बनाए गए हनुमान जी। ये उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे और ये बहुत ही छोटे से प्यारे से हैं, बेबी स्वरूप में, मतलब कहते हैं ना बाल स्वरूप में। और एक कक्ष मिलेगा जिसमें हनुमान जी चट्टान पर खुद से उभरे हुए हैं। और ये हैं बड़े हनुमान जी जिनकी स्थापना 1953 में करी गई थी। और ये है अंदर सत्संग रूम। बाबा जी इसी रूम में बैठकर सत्संग वगैरह करा करते थे। यहाँ पर बहुत सत्संग होते थे और आज भी होते हैं। यह मंदिर अंदर से बहुत ही बड़ा है, कम से कम आपको यहाँ पर आधा घंटा आराम से लगेगा घूमने में। साथ में यहाँ पे एक शिवलिंग का आपको रूम मिल जाएगा, जहाँ पे छोटा सा एक शिवलिंग मंदिर है। बहुत ही सुंदर तरीके से मार्बल से बना हुआ एक मंदिर है, बहुत ही प्यारा। अंदर इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रास्ते बने हुए हैं। और सबसे स्ट्रेंज मुझे यहाँ पे लगा, मुझे यहाँ पे मिले भरत मंदिर, और ये भरत जी हैं और इनके हाथ में है चरण पादुका राम जी की। साथ में हमें मिली यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल मुझे लगे वो थी अंजनी माँ, जो हनुमान जी को यहाँ पर लड्डू का भोग खिला रही हैं और बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। तो आपको यहाँ मिलेगा शीतला माता का मंदिर
और यहाँ पे है ज्ञानी स्वामी लीला जी का आश्रम। तो ये वो है स्वामी जी जो नीम करौली बाबा से पहले भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने तपस्या की हैं। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और यहाँ की जो स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी आप मंदिर देखिए किस तरीके से बना है। ये रास्ता जा रहा है ऊपर शीतला माता मंदिर के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ जब भी नीम करौली दर्शन के लिए आए आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये है नीम करौली बाबा जी की तपोभूमि। उत्तराखंड में जब उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर बसाया, उन्होंने अपनी तपस्याएं करी तो यहीं से की थी। और ये मंदिर उनसे भी ज़्यादा पुराना है। ये नीम करौली बाबा जी के इस मंदिर से, हनुमानगढ़ी से बहुत पुराना मंदिर है। और जब आप इस मंदिर के लिए निकलेंगे ना आगे, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आगे मंदिर है, बहुत ही जंगल सा रास्ता है और हम पहुंच जाते हैं वॉक करके यहाँ पे। तो ये है अंदर कुछ इस तरीके से शीतला माता मंदिर, और ये स्वयंभू मूर्ति है, स्वप्न में स्थापित है। इसका प्रमाण नहीं है कि ये मूर्ति कब आई कब नहीं आई, इसका कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये है कि स्वयंभू है। ये स्वप्न में किसी को दर्शन दिए थे, उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ। और जब यहाँ पे चेचक फैला था, जब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो रहे थे चेचक से और लोग एक्सपायर हो रहे थे, तो शीतला माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और उसके बाद ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई थी। और उसके बाद ही यहाँ पर जो भी डेथ हो रही थी चेचक से वो सारी रुक गई थी। साथ में यहाँ छोटे से हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। बहुत ही क्यूट मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे दर्शन करने के लिए। और ये थे पंडित जी यहाँ पे, तो इन्होंने हमें देखा कि ऊपर दर्शन के लिए आए हैं, तो इन्होंने आके हमें बताया यहाँ पर सारी चीज़ें। और ये इनके पिताजी ही थे, पिताजी या दादाजी ऐसे कोई थे जिनको यहाँ पे स्वप्न में दर्शन हुए थे माता रानी के, और इन्हें चेचक की देवी माना जाता है। और इनके स्थापना के बाद से जब ये यहाँ पे मिले, मंदिर में माता रानी मिली, और उसके बाद से ही यहाँ पे जो था चेचक से जो भी एक्सपायर हो रहे थे वो एक्सपायर होना बंद हो गए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर फिर नीम करौली बाबा जी ने अपनी तपोभूमि बनाई, यहाँ पे तपस्याएं हुई। और उसके बाद यहाँ पे एक और गुरुजी थे, वो मतलब नीम करौली बाबा जी से पहले के थे, तो उनकी भी ये तपोभूमि है। तो बेसिकली बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिर्फ नीम करौली तक सीमित ना रहें, आप यहाँ ज़रूर आए जो उनकी तपोभूमि है। पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने खुद से आके हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, इस मंदिर के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक जो था ऑफ़ कर गया था और फ़ोन थोड़ा डिस्टेंस पे था, इसलिए रिकॉर्ड ढंग से नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पे आपको मंदिर में बंदर बहुत मिलेंगे और वो इतने प्यारे हैं, वो आपसे कुछ छीनते नहीं है, बस हाँ वो आपसे मांगते हैं, वो वेट करते हैं कि आप उन्हें कब दो। तो इस तरीके से ये मंदिर की मान्यता है। शीतला माता मंदिर इन्हें कहा जाता है, शीतला देवी। बाकी पंडित जी ने हमें यहाँ से खुद से प्रसाद दिया। तो ये था एक छोटा सा हनुमानगढ़ और शीतला माता मंदिर का एक प्यारा सा व्लॉग। एक्चुअली जो हनुमानगढ़ का मैं अंदर का आपको व्लॉग नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी नैनीताल जब भी आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।